हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ पास हुआ, कब हुआ। आपके आस पड़ोस में मिल रही है सुविधाएं, यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, या इन सुविधाओं से आपको रखा गया है दूर? सुविधा देना चाहिए। सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। क्या आपकी आवाज नहीं सुनता है कोई? की आवाज दबा दी जाती है। हम बनेंगे आपकी आवाज। पूरा विश्वास है ये काम होएगा। संपर्क करें लेमन कंट्रोल रूम से। हमारा टेलीफोन नंबर है 022-2673-6209 या फिर SMS करें 8652074433 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@lemonnews.com पर। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज में। मुंबई की आवाज में आज हम मौजूद है सेंटा क्रूज वेस्ट में। सेंटा क्रूज वेस्ट के गणेश दर्शन इमारत में। इस इमारत का जायजा हमने पहले भी लिया था और लेमन न्यूज के माध्यम से हमने दर्शकों को बताया था कि ये इमारत कितनी जर्जर है, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी इसकी कोई भी पूछ नहीं ले रही है। और इस वक्त हम इस इमारत के लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है। उनकी किस तरह की परेशानियां हैं ये खुद हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कब से आप यहाँ पे रह रहे हो? मैं 85 से यहाँ पे रह रहा हूँ और उसके पहले से भी यहाँ था। जब झोपड़ा था जब ट्रांसफर हो गया तो 5 साल बन के बिल्डिंग खड़ी थी, उसके बाद में 85 में ट्रांसफर दिया। तो ये जो इमारत है इतने सालों से ये इतनी जर्जर हालत में है, आपने कंप्लेन करने की कोशिश की थी? सब किया कंप्लेंट लेकिन कोई कुछ करता नहीं। तो हर 5 साल में एक बार कलर भी होना चाहिए इसको, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। कहीं ना कहीं बीएमसी की ओर से कोई भी यहाँ पर सूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है जो इसी इमारत में रहते हैं, काफी साल से यहाँ पर परेशान है। आखिरकार ये लोग अपनी जो बात है वो बीएमसी तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन बीएमसी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह की परेशानी आप लोगों को। आप लोग आगे आइए, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, मैं अभी घर में काम कर रही थी, पानी भर रही थी, मेरे बहू बेटे घर में नहीं थे। ऊपर से इतना बड़ा गिरा, पर अच्छा मेरे साथ पे नहीं गिरा, मेरे साइड में गिरा। मैंने उनको बताई थी उस रोज। तो जरा हर किसी के घर के अंदर की हालत जो है वो इसी तरह की है। हर किसी के घर की जो सीलिंग है वो लगभग टूट चुकी है। सिर्फ सीलिंग की ही बात नहीं करेंगे, अगर ये पूरी इमारत की बात करें तो ये इमारत जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसकी सूद लेने के लिए कोई नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने बीएमसी में कंप्लेन की है इसके बारे में? नमस्कार, मेरा नाम ग्लोरी वाज है और मैं इस इमारत की रहीवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लेमन न्यूज़ का, जिन्होंने आज की तारीख में इतने न्यूज़ चैनलों की भरमार है पर लेमन न्यूज़ ने हमारी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी इमारत का वो पार्ट जो अभी कुछ ही दिन पहले नीचे गिरा, ठीक है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त उसके आसपास कोई भी नहीं था, वरना जितना बड़ा पार्ट जो पोर्शन टूट के गिरा था डेफिनेटली जगह पर ही किसी की मौत हो सकती थी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फाइल है, जरा पकड़ो मत प्लीज। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फाइल है जिसमें मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि हम लोग पिछले एक साल से बीएमसी के पास हमारा फॉलोअप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है 26 अक्टूबर। हमारे माजी नगर सेवक श्री मोहन लोकेगांवकर जी के मार्गदर्शन में हमने ये फॉलोअप पिछले एक साल से रखा है। हम हमारी बिल्डिंग के जितने भी रहीवासी हैं वो सब मिलकर वीटी स्टेट डिपार्टमेंट पर भी मोर्चा लेकर जा चुके हैं, प्लस एच वार्ड में भी जा चुके हैं, प्लस वर्ली का जो स्टेट डिपार्टमेंट है हम वहाँ पर भी जा चुके हैं। पर हम लोगों का जो फॉलोअप है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप तक ही रह गया है। यानी कोई भी बीएमसी का ऑफिसर जो है वो हमारी तरफ देखता भी नहीं। वो कहता है आपका जो प्रोसेस है वो आपके प्रोसेस में ही है, टेंडर भरा जा चुका है, टेंडर भर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी बीएमसी के अधिकारियों से कि ये जो आप हमसे कहते हैं, हमको हर बार ये सांत्वना देते हैं कि टेंडर भरा जा चुका है और आपका ये जो फाइल है वो प्रोसेस में है। अगर इस बीच आप देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग में, हमारी इमारत में काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, बच्चे रहते हैं और हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी जो इमारत है उसको टेका दिया गया है।
जो बीएमसी एच वार्ड के लोगों ने आकर ही वो टेका यहाँ पर लगाया है। ये टेंडर भरने की अवधि, ठीक है, जितनी भी अवधि वो लेते हैं, अगर इस बीच में कोई दुर्घटना होती है तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी हर अधिकारियों से कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। या तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पर ये इमारत गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पिछले लगातार 5 सालों से यहाँ के रहवासी जो है वो लगातार अपनी मांग जो है, अपनी बात बीएमसी के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इस इमारत में काम के नाम पर जो है एच वार्ड की ओर से सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का जो है एक बम्बू जो है वो लगा दिया गया है ताकि ये इमारत को जो है सपोर्ट मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं इससे उतनी सपोर्ट तो शायद नहीं मिल पाएगी, ये आपको भी पता है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व नगर सेवक यहाँ के मोहन लोकेगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों से आप भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीएमसी की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। बीएमसी का प्रशासन कंप्लेंट जो होते हैं, जिसको तकरार निवारण बोलते हैं, उसके अंदर सक्षम नहीं है। तो प्रशासन का काम है कि जो तकरारें आती है, जिसका अपन टैक्स लेते हैं, जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो टेनन लोग हैं, उसकी तकरारों को एक लिमिट करके छोड़ने, उसको सल्टाना है। ये सालों साल एक ही काम लेके उसको लटकाते रहते हैं और बड़े बड़े काम बिल्डरों के आते हैं वो पहले करते, इस तरह से काम नहीं होगा। अगर बीएमसी को इन लोगों की तकरार सुलझानी है तो उन्होंने 6 महीने में, साल के अंदर वो पूरा प्रस्ताव पास करके छुड़ानी है। आज ये बिल्डिंग ऐसे कंडीशन में है कि इसका प्लास्टर हर जगह तरफ से गिर रहा है। मैंने लगभग 2009 में इसकी कंप्लेंट की है, उसके साथ राहुल शेवाले से मीटिंग की है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से फॉलोअप किया है, और ये जो 24 टेनामेंट है इसके बारे में पैसा पास किया है, लेकिन ये लोग बोलते हैं अभी एसआरए में है। एसआरए का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कोई बिल्डिंग एसआरए में नहीं होती है, झोपड़पट्टी एसआरए में होती है। ये 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग है और बीएमसी का ये डिफेंस मुझे गलत लग रहा है। तो प्रशासन इस काम को लटका रहा है, इससे दुर्घटना हो सकती है, इसके कुछ लोग मर सकते हैं, उसके बाद पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। जी, तो प्रोसेस जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो है काम सही तरीके से हो जाए। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से नगर सेवक गीता चौहान है, क्या वो यहाँ पर कभी आई थी जायजा लेने के लिए? वो सिर्फ एक ही बार आई थी जब इलेक्शन में वोटिंग करें, उसके बाद तो मैं देखा नहीं अभी, सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसके बाद मैं। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से विधायक जो है वो बाबा सिद्दीकी है और साथ ही साथ एमपी प्रिया दत्त है, क्या उनकी तरफ से कोई मदद मिल पाई है आप लोगों को? ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बार बाबा सिद्दीकी जी ने जायजा लिया था हमारे एरिया का, और उस दौरान हमारी बिल्डिंग के सारी महिलाएं नीचे उतरकर उन्होंने उनसे मिन्नतें की थी और उन्हें बताने की कोशिश की थी कि आप कुछ मदद करिए, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, मतलब एकदम स्पष्ट शब्दों में उन्होंने हमसे ये कहा था कि मैं आप लोगों को हनी लगाकर इस ऐसे एक्शन के साथ में कि यहाँ पर मैं गुड़ लगाकर आप लोगों को चाटने का लालच नहीं दूंगा करके, ये काम मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं करूंगा। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी भी उनके पास ना हम गए और ना हम उनसे कोई आशा का उन्होंने गुंजाइश ही नहीं रखा ना, हम उनके पास कभी नहीं गए। प्रिया दत्त जी हैं, वो भी यहाँ पर एक बार आई थी, लेकिन उनके तरफ से भी हमें कभी कोई सहयोग नहीं मिला। प्लस हमारी जो आजकल की जो नगर सेविका हैं श्रीमती गीता चौहान, तो हमने उनको सिर्फ एक ही बार देखा है जब वो लोग इलेक्शन का प्रचार करने के लिए आते हैं, और उसके बाद जब वो विजयी हुई तब से लेकर आज तक हमने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। और वो यहाँ की लोकल हैं, यहीं पर रहती हैं, और ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, ये बात उन लोगों से भी छुपी नहीं है। क्या आप लोग उनके पास गए थे कभी इस बिल्डिंग की कंप्लेंट लेकर? जी नहीं, हम लोग उनके पास कभी नहीं गए, क्योंकि बहुत पहले ऐसा हुआ था कि उनके पास भी ये कंप्लेंट गई थी और उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। तो जहाँ पर एक बार कोई इंसान अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो दोबारा उसके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना, कोई अर्थ ही नहीं होता है। और अगर आज वो नगर सेविका है और हम उनके पास नहीं जाते हैं तो वो नगर की सेविका है, ठीक है। तो अगर हम नहीं जाते हैं, लेकिन उनको ये पता है क्योंकि वो लोकल है, यहाँ की लोकल है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर इमारत को इस बाम्बू का टेका दिया गया है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो अगर हम नहीं भी जाते हैं तो ये उनका अपना कर्तव्य है कि उनको यहाँ पर आकर हमारी मदद सामने से करनी चाहिए, क्योंकि वो जानती हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग की इमारत की हालत इतनी खराब है कि आप देखिए रोजाना कहीं स्लैब गिरता है, तो कहीं पानी का लीकेज है, कहीं ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। मतलब ये बिल्डिंग में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जो एकदम अच्छी पोजीशन में है, प्रॉपर है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर सेविका का नियुक्त होना, इसका अर्थ क्या होता है? नगर की सेवा करना, ठीक है, नागरिकों तो की साफ तौर पर नगर सेवक या नगर सेविका को हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो लोग हमारी बातों को जो है वो बीएमसी तक पहुंचा सके, आला अधिकारियों तक पहुंचा सके, और जो समस्या हमें हमारे नगर में दिख रही है या जो समस्या हम फेस कर रहे हैं उससे हमें समाधान मिले, इसलिए नगर सेवक और नगर सेविका होती है। लेकिन अगर वो लोग ही इसी तरह का जवाब दे कि अगर हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार ये लोग जाए तो जाए कहां, आपसे जानना चाहेंगे।